Harshita, your problem. She is from Haldwani. Okay, and you have asked this symmetric and NC skew symmetric matrix for the GATE Mechanical Engineering 20, and also one student, he is Sanjay from UP, and again he has asked me the same questions. Please solve this. Also, please explain the symmetric and skew symmetric matrix. Okay, again I will solve it, no problem. So what is symmetric matrix and what is skew symmetric matrix? This question, it has come in your GATE exam. One student, they have written that please use the Hindi language. Please note, you are giving your competition. आप अपना competition दे रहे हैं, आपको this question it will come in your English, not in Hindi. ये क्वेश्चन आपका हिंदी में नहीं आएगा, इंग्लिश में आएगा. आई एम नॉट यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज. मैं सिंपल सी एक अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं जिसको समझना बहुत ही आसान है. सम स्टूडेंट्स दे हैव क्वेरी दैट प्लीज यूज द इंग्लिश लैंग्वेज, सो आई डिसाइडेड आई विल यूज द मिक्स लैंग्वेज. ओके, देयर विल नो प्रॉब्लम because some students they are from south, some students they are from north, so they are facing difficulties. So I decided I will use the mixed language because the question it is in English and this is the mathematics. For the mathematics and programming there is no need language. Okay, so question क्या है आपका, देखो S is symmetric आपको दे रखा है -4 4 2 4 3 7/2 2 7/2 और 2. और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स 0 -2 3 2 0 7/2 -3 -7/2 और 0. आपके चार ऑप्शन है. फाइंड P = S + B, जहां पर आपका पहला ऑप्शन है A = -4 2 5 6 3 7 -1 0 2 एंड B = -2 9/2 -1 81/4 11 -2 45/2 एंड 73/4. C = 4 -6 1 -2 3 0 -5 -7 -2 and D = -4 6 -1 2 3 0 5 7 2. आई थिंक दैट यू हैव रिटन. आपने क्वेश्चन लिख लिया है. आप देखो इसमें सिमेट्रिक क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या है. सिमेट्रिक मीन्स A = A ऑफ T, यानी किसी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज करेंगे तो एक मैट्रिक्स में कोई चेंजेस नहीं आएंगे. और यू कैन राइट Aij = Aji, यानी कि मैट्रिक्स को अगर आप ट्रांसपोज करोगे तो आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मीन्स 1 2 2, सपोज दिस इज -1. ओके, अब अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, दिस इज सपोज A, इसका ट्रांसपोज करो तो ये आपका ऐसे हो जाएगा 1 2, ठीक है, और ये वाला ऐसे हो जाएगा यानी कि 2 -1. आप देख रहे हैं बोथ आर सेम, यानी कि इसका ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज कर रहा हूं तो देन अगेन वी आर गेटिंग द सेम मैट्रिक्स. सो दिस इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके, सो व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अगर आपका सेम A = हो जाएगा -A ऑफ T, यानी कि ट्रांसपोज करने पर वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, और Aij = -Aji, यहीं पर अगर माइनस आ जाएगा कॉमन, देन इट इन दिस कंडीशन दिस इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. मैंने एक कंडीशन ये भी बताई थी आपको, व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल एलिमेंट्स इन सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. व्हाट आर द आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर, सिमेट्रिक मैट्रिक्स. देयर आर मेनी, मैंने आपको डाल रखे हैं, यू कैन चेक इट. तो आपका क्या होता है, निकालने का तरीका जो होता है दिस, ये और ये आपके सेम होते हैं, ठीक है. तो टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, n², उसमें से इसको निकाल दो -n/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा दिस. यहाँ टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे, इतने आ जाएंगे, इसको भी ऐड करना है +n. दिस इज द टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स. व्हाट अबाउट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसमें भी यही होगा n² -n/2, लेकिन जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल के एलिमेंट होते हैं हमेशा 0 होते हैं. यू मस्ट नोट the all elements in skew symmetric matrix, these are diagonal are 0. why? because of Aii. आपका क्या है A, अगर हम J = I कर देते हैं, J = I कर देते तो Aii = -Aii, ठीक है, यहाँ आएगा
2aii इज इक्वल टू 0, यानी कि 2 0 नहीं होता तो aii इज इक्वल टू 0. aii मीन्स 0 मीन्स a110, a220, a330, यानी कि जहां सेम सेम कहां होते हैं, डायगोनल में होते हैं. तो ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर 0 इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बट इन so total maximum elements are n square minus n upon 2. These are the maximum element in skew symmetric matrix and these are the maximum element in symmetric matrix. मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा. तो बहुत ही आसान है, दिस इज वेरी सिंपल. तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि S एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और एक V स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. P इज इक्वल टू S प्लस V. अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा? ऐड करना है, सिंपल है, ये तो बहुत ही आसान. ठीक है. तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होती है तुम्हारी, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये आपको नोट करना है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक्स. You have to understand that every square matrix is the sum of symmetric and skew symmetric matrix. Sum of symmetric plus skew symmetric. तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे देन व्हाट विल हैपन. मैं इसको रफ कर रहा हूं. ठीक है. तो देखो, अगर आप इसको रफ कर देंगे तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन. तो देखिए, अगर हम इसको रफ कर देते हैं तो हमारा क्या होगा, देखो a इज इक्वल टू जो होगा वो होगा a प्लस ए टी अपॉन 2. यानी कि अगर हम इन दोनों को सम कर देंगे और प्लस आपका जो है स्क्यू सिमेट्रिक्स a माइनस ए टी अपॉन 2, इन दोनों का सम जो होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है. स्क्वायर मैट्रिक्स इज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक. और जो सिमेट्रिक होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, a प्लस ए टी अपॉन 2. ये आपका क्या है, सिमेट्रिक है, आप चेक कर सकते हैं. और ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक है. ठीक है, आपका सिमेट्रिक है और ये आपका क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. तो इसमें से हम क्या करेंगे, आप 1/2 कॉमन ले लो, यानी कि s प्लस v को अगर हम ऐड करेंगे, आप यहां पर एक काम करो, s प्लस v को ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड करो. अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है आपको, यानी कि इन दोनों को ऐड करना है, कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है. -4 4 2 4 3 7 अपॉन 2 2 7 अपॉन 2 एंड 2. इसको और इसको ऐड कर दो. ठीक है. 0 2 -3 -2 0 -7 अपॉन 2 और आपका 3 7 अपॉन 2 और 0. इन दोनों को ऐड कर देना है. ऐड करना आपको आता है. ठीक है. अगर आप इसको ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, -4 6 -1 2 3 0 और 5 7 2. दिस इज योर आंसर. आप चेक कर सकते हैं. दिस इज वेरी सिंपल. तो इस क्वेश्चन में यह है कि आपको सिर्फ इतना समझना था, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो मैंने आपको बता दिया कि सिमेट्रिक क्या चीज है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या चीज है. ठीक है. एक नोट कर लेना, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है ये हमेशा डायगोनलाइजेबल होती है. ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है. ठीक है. तो आई थिंक दैट यू अंडरस्टैंड. आई हैव गिवन यू द ऑल notes for symmetric and skew symmetric matrix and what is the solution of for this problem. So Nikita, your problem, it has been solved. Okay, if you have any query then you can write. So Deepika Saini from Meerut, and she has asked this question that please explain again the trapezoidal rule. I have sent you that already. We have explained the trapezoidal rule. Okay, just go in my previous lecture. We have solved the trapezoidal rule. Okay, again, okay, this question, it has come in mechanical 2020. Again I will solve it, no problem.